अस्सलाम वालेकुम हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम का मेज़बान अब्बास डार हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपने देखा कि अक्सर मेरे साथ एक डार्लिंग और एक डिप्टी डार्लिंग होते हैं प्रोग्राम में। आज इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे चारों डार्लिंग मौजूद हैं जो अपने अपने सूबे की प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करेंगे। आइए इनके मसले सुनते हैं। अरे बाबा डार साहब, क्या पूछते हो, क्या तुमसे कहें सही। सिंध में तो बिजली 1 घंटा आती है और फिर 2 घंटा चली जाती है। हम तो मेल्ट हो गया, बिल्कुल पिघल गया। हम तो आपको कहते हैं साईं के हुकूमत से कहो भाई हमको तो बिजली दो। साईं, आपके यहाँ बिजली का प्रॉब्लम है क्या? बाकी सब ठीक है? अरे साईं, कहाँ से ठीक हो गया बाबा। सिंध में आके देखो, अंदरून सिंध में तो पीने का पानी साफ नहीं मिलता। किस कदर बीमारियां फैली हुई हैं बाबा। ना पीपल पार्टी कुछ करती है और ना ही वफाकी हुकूमत। बलोच साहब, आप भी बताओ भाई, आप तो माशाल्लाह मेहमान हो इधर मेरे यहाँ। आपकी कोई प्रॉब्लम? अरे डार साहब, अपना सूबा में सीपैक तो बन गया, मगर नौकरी तो दूर दराज तक नजर नहीं आता है। हमारे बच्चे भी स्कूल जाना चाहते हैं, अरे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपका हक है। हम भी यही चाहते हैं कि बलोच जो हैं उनके यहाँ यूनिवर्सिटियों का जाल बिछ जाए। अरे हम जाल का शौकीन नहीं है, जाल तो हमारे पास है। अपन तो मछली बहुत पकड़ता है उधर। हम लोग को नवाब और सरदार से बचाओ। ना अपनी मर्जी से वोट डाल सकता है, ना अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकता है। मुझे तो यूं लग रहा है कि आप बलूचिस्तान के किसी पसमानदा इलाके से हो। जरा ये तो बताओ कि वहाँ पे बिजली जाती है? ये बिजली क्या होता है बाबा? अरे भाई, बिजली वो होती है जिससे बल्ब जलते हैं, पंखे चलते हैं। अच्छा, जो खंबा के ऊपर तार मार में आता है। हाँ हाँ बिल्कुल वही। अरे खंबा तो तार मार तो हमारे लगा हुआ है, मगर वो चीज नहीं आता, वो बिजली जो आप कह रहे हो। कमाल है। जरा ये तो बताओ कि तारें फिर किस लिए लगी हुई हैं? अरे उस तार का अपन को बहुत फायदा है। हम कपड़ा मपड़ा धो के तार के ऊपर सुखाता है। खान साहब, आप नहीं बता रहे, आप तो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। आप खुश हैं? बन के मेरा परवाना आएगा इमरा खाना, मिलके गाए गाना बखैर अगले। या कुर्बान या कुर्बान या कुर्बान या कुर्बान। हम तो थोड़ा थोड़ा खुश है और थोड़ा थोड़ा उदास। जरा ये बताएं खान साहब कि आप खुश क्यों हो और उदास क्यों? ये हम खुश इसलिए है कि हमारा पाक फौज ने हमारा इलाका में सारा दहशत गर्द खत्म कर दिया। और उदास हम इसलिए है डार साहब कि इमरान खान जो है ये धरनों में और ये जुलूसों में जितना टाइम देता है उतना खैबर पख्तूनख्वा को नहीं देता है। हाँ खान साहब, ये तो बात सही है, मगर आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। आपके मसाइल क्या हैं? हमारा मसला बहुत खतरनाक है। सड़कें बनने वाला है, ट्रांसपोर्ट जो है उसका निज़ाम बिल्कुल 2 टके का है, और बेरोजगारी बहुत है। भाई मेरी तो दुआ है कि खान साहब आपके मसाइल की तरफ भी ध्यान दें। अरे आप तो बताओ डार्लिंग, आपके क्या दुख हैं? मुर्शद, साडा दुख तो सारी दुनिया ना ਵੱਧ है। समझ कर लो मते कनाल दे, लेकिन एक ते गर्मियां दा मौसम, उतो लोड शेडिंग, और उतो तानू पता चीज़ां महंगियां। समझ कर लो मते कनाल दे, लेकिन भाई लोड शेडिंग तो पूरे मुल्क का मसला है। ज़रा ये बताओ कि कोई ऐसा मसला भी है जो सिर्फ पंजाब में ही है? पंजाब च सब तो बड़ा मुर्शद मसला है, समझ कर लो मते कनाल दे, लेकिन जराई तानू पता इलाका सारा किसान जिहड़ा बारदाने असे लैना च खलोता हुंदा धुप्पे, ਉੱਥੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। आप सबकी प्रॉब्लम जो है मेरे ख्याल में दुरुस्त हैं। डार्लिंग, ये बताओ कि थैलेसीमिया के बारे में क्या कहते हो? जानते हो थैलेसीमिया क्या चीज़ है? हाँ जी, या अल्लाह तोवा, मेरा तो अपना भतीजा जड़ा थैलेसीमिया की बीमारी का शिकार है। अल्लाह भला करे सुंदस फाउंडेशन वालियां दा। लो बाबिओ, एक आना खर्च नहीं होंदा। हर 15 दिन बाद उन्होंने बेचारे नूं खून चाहिए होंदा है। उन्होंने ब्लड बैंक इहो ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ मतलब है ਉੱਥੋਂ खून मिलता है, आना खर्च नहीं जी होंदा। बड़े अल्लाह वाले जे मैं तुहानूं दसां। ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਰਾਹੇ ਲੀਲਾ ਦੇਣ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ وہ اور چلے. صحیح آپ بھی بتائیں کہ آپ کے یہاں بھی تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں, وہاں پہ اس کا علاج ہوتا ہے؟ بابا موجود تو ہے مگر بہت تھوڑی تعداد میں ہے. حکومت کو چاہیے کہ تعداد اس کی بڑھائے, یہ جو سینٹر ہیں تھیلیسیمیا کے, تاکہ دور دراز کے علاقے جو ہے نا ادھر سے بھی میرا مطلب مریض آ سکے. ارے ہم تو بولتا ہے ڈاکٹر صاحب ہر صوبہ میں 10 15 20 سینٹر ایسا ہونا چاہیے. جیسا پولیو کا ٹیم ہر گھر میں جاتا ہے نا, ایسے دروازے پہ کھڑا ہو کے پولیو کا قطرہ پلاتا بچوں کو. یہ بھی تیلیسیمیا کا بتائے کہ تیلیسیمیا کیا ہے, بچے کیسے صحت یاب ہو سکتے ہیں, ان کو خون کا ضرورت ہے, اور کون سے سینٹر میں جائے. یہ تم نے بہت اچھا بات کیا, ہمارا دل خوش کر دیا. ارے خان ڈارلنگ, ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم اگر ایک دوسرے کا خیال نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا بھائی. سندھی ڈارلنگ جی, سندھ تو آئے ہو تے آندے سندھی بریانی لے آنی سی, سارے مل کے کھان دے. ارے بابا میں لے کے آیا ہوں, آلو ہے اس میں چکن ہے, اس میں مرچی ذرا جاستی میں ڈالا ہے. ہاں, اور ہم تم کو دم پخت کھلائے گا. اڑے ہم بھی سجی لے کے آیا. ایتھے رکھ, میں تانوں پارٹی دی چاٹی دی لسی پیاواں گا, سمجھ کر لو متے کنال دا. کہ لیکن یار یہ تم سارے کھانے پینے کی باتیں کیا لے آؤ یہاں پہ؟ یہ بتاؤ کہ اگلے الیکشن میں ووٹ کسے دو گے تم لوگ؟ سائیں ہم تو ووٹ اس کو دے گا جو ہمارے مسئلے مسائل حل کرے گا. تمہارے خیال میں اس کی اہل کون سی پارٹی ہے؟ سائیں یہ جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے نی, یہ تو اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہے, عوام کے لیے کام کوئی نہیں کرتا. بالکل ٹھیک بولا سندھی بھائی. اپن کے علاقے میں تو اڑے جو نواب سردار جیت جاتا ہے ووٹنگ کے بعد منہ ہی نہیں لگاتا. ہم تو دعا کرتے ہیں خدا پاکا جتنا نعرہ لگانے والا ہے اس کو ووٹ کوئی نہ ملے, ہم تو اس کو ووٹ دے گا جو کام کرے گا. واہو جی, سانو خالی نعریاں دا کی فائدہ, سان تے چاہیے کہ مہنگائی دی کمر توڑی جائے, روزگار ملے, سمجھ کر لو متے کنال دا. لیکن ارے سائیں روٹی کپڑا مکان بھی تو چاہیے, اور سائیں روزگار ہوئے تے مہنگائی دا خاتمہ ہوئے, روٹی بھی مل جاندی ہے, کپڑا بھی مل جاندا ہے, تے مکان بھی مل جاندا ہے, سمجھ کر لو متے کنال دا. لیکن ارے واہ سائیں, ڈاڈو سٹھو بات کی ہے. ڈارلنگ آ گئے میدان میں ہے جمالو, چاروں آ گئے میدان میں ہے جمالو, ہے جمالو بلوچستان والو, ہے جمالو پختونخوا والو, ہے جمالو سندھ والو, ہے جمالو پنجاب والو, سارے آ گئے میدان میں ہے جمالو. یار آج تو سارے صوبوں کے ڈارلنگ موجود ہیں, ایک وفاقی جگنی کیوں نہ ہو جائے؟ وہ ڈار صاحب جگنی تے میری بڑی واقف ہے, سمجھ کر لو متے کنال دا. لیکن تسی کہو تے اسی جگنی نہ سنائیے اپنے بھراواں نوں. ایلو جناب.
آج میرے ہاں ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو پنجاب حکومت نے تھیلیسیمیا سے بچاؤ کا پروگرام بنایا ہے، اس میں کوآرڈینیٹر ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر یاسمین احسان صاحبہ سے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ شکریہ جی۔ ذرا یہ بتائیے کہ یہ تھیلیسیمیا ہے کیا؟ تھیلیسیمیا خون کی ایک موروثی بیماری ہے جو خون میں سرخ خلیے موجود ہوتے ہیں، ان کے اندر ہیموگلوبن ہوتی ہے۔ اس ہیموگلوبن کے بناوٹی نقص کو ہم تھیلیسیمیا کہتے ہیں۔ یہ بیماری جو ہے یہ جینز کے ذریعے والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ والدین جو ہیں وہ کیریئر ہوتے ہیں اور وہ بالکل صحت مند تندرست افراد ہوتے ہیں۔ جب تک ان کے ہاں تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا نہ ہو، انہیں معلوم نہیں پڑتا کہ وہ کیریئر ہیں۔ ان والدین میں جو کیریئر افراد ہیں، یہ ہیموگلوبن بنانے کی ایک جین جو ہے وہ نارمل ہوتی ہے اور ایک ایب نارمل ہوتی ہے۔ ان کی نارمل جین جو ہے وہ کیونکہ ہیموگلوبن صحیح بناتی رہتی ہے، اس لیے انہیں ساری عمر پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ ایک ایب نارمل جین کیری کر رہے ہیں۔ لیکن اگر دونوں والدین سے یہ ایب نارمل جین بچے کو منتقل ہو جائے تو بچہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ اب بچے کو بیچارے کو تو نہیں پتا کہ میرے والدین کیریئر تھے یا نہیں تھے، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ایسے ٹیسٹ نہیں ہوتے۔ کوئی ایسا آپ کے ہاں کوئی پروگرام نہیں ہے کہ پہلے ٹیسٹ ہو اور پھر والدین اس قابل ہوں کہ آنے والے مہمان کا انتظار کریں کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے یا نہیں؟ بالکل جی، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے یہ پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام شروع کیا ہے، اور یہ تھیلیسیمیا سے بچاؤ کا پروگرام ہے۔ اس میں ہماری سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ ہم نوجوان خواتین اور حضرات ان کا شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کے لیے کیریئر سکریننگ کا ٹیسٹ کروائیں۔ اگر ہم یہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں اور ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ کیریئر ہیں، تو ہم پھر یہ انہیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایک کیریئر دوسرے کیریئر سے شادی نہ کریں۔ لیکن اگر شادی کرنا ضروری ہے تو پھر آپ تشخیص قبل از پیدائش کا ٹیسٹ لے لیں، کیونکہ ہر حمل میں ہمارے پاس یہ خطرہ موجود ہوتا ہے۔ 25% خطرہ ہے کہ بچہ تھیلیسیمیا میجر کا پیدا ہوگا، 25% ہے کہ بچہ بالکل نارمل پیدا ہوگا، اور 50% ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کی طرح کیریئر ہوگا۔ تو اگر والدین کو یا نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو یہ معلوم پڑ جائے کہ وہ تھیلیسیمیا کے کیریئر ہیں، تو وہ اپنی آئندہ زندگی کے لیے ایک بہتر اور مفید فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ذرا یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ حکومت یعنی کس طرح کر کے یہ یعنی لازم کر سکتی ہے یہ ٹیسٹ جو ہے؟ اس کے لیے ایک بل پاس کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ نے اور حکومت خیبر پختونخوا نے یہ بل پاس کر لیا ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کو یہ تمام سہولیات بہم نہیں پہنچائی ہیں گاؤں کی حد تک بھی، جہاں پہ کہ وہ تھیلیسیمیا کی کیریئر سکریننگ کروا سکیں، تو پنجاب گورنمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں پہلے اپنے دیہی علاقوں تک یہ فیسلٹی پہنچا دینی چاہیے، ان کے پاس وہاں یہ سہولت موجود ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نزدیک ترین سینٹر میں جا کر اپنے لیے یہ کیریئر سکریننگ کا ٹیسٹ کروا سکیں، اور پھر یہ بل پاس ہو۔ ہم نے بل ڈرافٹ کر لیا ہوا ہے اور یہ محکمہ صحت میں جمع ہو چکا ہوا ہے، اور اب یہ پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اور عنقریب ہی جب یہ لاگو ہوگا تو تقریباً تمام ہمارے جو دیہی علاقہ جاتے ہیں وہاں تک یہ سہولت موجود ہوگی کہ لوگوں کو بہت زیادہ سفر کیے بغیر ہی اپنے گھر کے پاس ہی انہیں یہ سہولت میسر ہو۔ ذرا یہ فرمائیے کہ ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ تھیلیسیمیا کا جو مریض ہوتا ہے بچہ، اس کے کیا یعنی علامات ہوتی ہیں؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل نارمل ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم نہیں ہو پاتا کہ بچہ بیمار ہے یا ٹھیک ہے، کیونکہ بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قدرتی رکھا ہوا ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اور طرح کی ہیموگلوبن ہوتی ہے، اور جب اس کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے پاس دوسری طرح کی ہیموگلوبن بننی شروع ہوتی ہے۔ جب اس کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اب وہ بتدریج جو پیدائش سے پہلے کی ہیموگلوبن ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسری ہیموگلوبن میں، جسے ہم ایڈلٹ ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ اب کیونکہ اس کا وہ ہیموگلوبن صحیح نہیں بن رہا تو اس کا جو سیلز ہیں، سرخ خلیے ہیں، وہ زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اس کی جو بون میرو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سرخ خلیے بناتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بونز جو ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور بھربھری ہو جاتی ہیں۔ بچہ جو ہے وہ چڑچڑا بد مزاج ہو جاتا ہے، دودھ نہیں پیتا، اور بار بار اس کو انفیکشن ہوتے ہیں، بار بار بیمار ہوتا ہے۔ تقریباً 3 سے 6 ماہ تک بچے کی خون کی اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ والدین کو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے۔ جب
बच्चे को वो डॉक्टर देखता है तो वो कहता है इसे खून की कमी है, खून लगवा दो। एक दफ़ा खून लगा, अगले महीने फिर खून की कमी होगी, फिर खून लगा। जब 2-3 दफ़ा खून लगता है तो अब वालिदैन भी परेशान होते हैं और डॉक्टर भी कि क्या मसला है, बच्चा खून क्यों नहीं बना रहा। अब जब उसके टेस्ट होते हैं तो पता लगता है बच्चा तो थैलेसीमिया मेजर का शिकार है और सारी उम्र के लिए उसे ज़िंदा रहने के लिए खून चाहिए। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है उसकी खून की रिक्वायरमेंट, ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा बार बार खून लगाने से बच्चों में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और समटाइम्स HIV एड्स का भी इन्फेक्शन मुंतकिल हो जाता है। पहले महीने में 1 दफ़ा लगता है, बड़े बच्चों को महीने में 2 दफ़ा लगता है, उससे बड़े बच्चों को महीने में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा भी लगता है। अब जब ये हम बार बार खून लगाते हैं तो खून में मौजूद फौलाद होता है, वो फौलाद जो है वो बच्चे के जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ अज़ा में, जैसे दिल में जमा हो जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, मसल्स में, जिगर में, यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। जब वो यहाँ पे जमा होता है तो जो ये अज़ा हैं इनके जो खुलिये होते हैं वो सही तौर पे काम नहीं कर पाते। जब वो काम नहीं कर पाते हैं तो बच्चा मज़ीद दूसरी बीमारियों का शिकार होता चला जाता है। इसके लिए हमें बच्चे को इखराज फौलाद की अद्वियात देनी पड़ती हैं। जो ये अद्वियात हैं, एक तो ये महंगी हैं और दूसरे इसमें जो इंजेक्शन्स हैं वो हफ्ते में 5 से 6 दिन बच्चे को लगाना पड़ता है। जिल्द के नीचे सुई लगती है और तकरीबन 6 से 8 घंटे वो सुई लगी रहती है, यानी बच्चा उसी सुई के साथ घर में चल फिर रहा है या स्कूल जा रहा है या अपने और काम कर रहा है। पंप होता है ख़ास किस्म का जो कि बच्चे के जिस्म में से आहिस्ता आहिस्ता फौलाद को खारिज करता रहता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक बच्चे के इलाज पर 1 साल में 3 लाख रुपए खर्चा आता है। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 50 से 60 हज़ार थैलेसीमिया मेजर के बच्चे मौजूद हैं और हर साल 6,000 नए बच्चों का इजाफा हो रहा है, यानी हर रोज़ 17 नए बच्चे पैदा हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। खादमे आला पंजाब जो है ये तो माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक हैं और बड़ा काम करते हैं, ढेर सारा अनथक आदमी हैं। इन्होंने इस सारे बचाव के लिए कहाँ कहाँ सेंटर्स बनाए और क्या क्या यानी ये ऐसे इंतजामात कर रहे हैं कि देहातों में 70% लोग तो हमारे यहाँ हैं। बिल्कुल देहात में। आपको ये सुन के बहुत खुशी होगी कि पंजाब गवर्नमेंट इस सिलसिले में बहुत संजीदगी से इकदाम कर रही है और उसके लिए हमारा सर गंगाराम हॉस्पिटल में प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग यूनिट मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और बाकी हमारा अमला मौजूद है। हीमेटोलॉजी की एक लैब मौजूद है जिसमें हम सारे टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास DNA की लैब मौजूद है और आपको ये सुनकर भी बहुत खुशी होगी कि ये वाहिद पाकिस्तानी पब्लिक सेक्टर लैब है जो कि DNA के टेस्ट कर रही है। इससे पहले हमें DNA के टेस्ट के लिए बैरून मुल्क ब्लड भेजना पड़ता था, अब हम ये पाकिस्तान में खुद कर रहे हैं। नंबर 2, इसके साथ हमारे 4 रीजनल सेंटर्स हैं, एक लाहौर में है, एक होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में है, एक मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल में है और एक बहावलपुर में बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में है। साउथ पंजाब में इसलिए 2 हॉस्पिटल्स या 2 सेंटर्स बनाए गए हैं क्योंकि साउथ पंजाब में इस बीमारी की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा 1 या 2 फील्ड ऑफिसर हैं। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे फैसलाबाद है, लाहौर है, वहाँ 2 भी हैं, 3 भी हैं हमारे फील्ड ऑफिसर हैं। इन फील्ड ऑफिसर्स को गवर्नमेंट की तरफ से मोटर बाइक्स दी गई हैं और ये अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ बच्चों को ब्लड लगता है, चाहे वो गवर्नमेंट का अदारा हो या प्राइवेट अदारा हो, ये वहाँ जाते हैं, उन बच्चों को रजिस्टर करते हैं, उनके वालिदैन से बातचीत करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें इस बीमारी के मुतल्लिक बताते हैं और इस बीमारी का बचाव कैसे मुमकिन है ये भी उनके साथ डिस्कस करते हैं। फिर उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने घर में अपने तमाम फैमिली को जमा करें और वहाँ पे जितने अफराद मौजूद होते हैं उन सब की काउंसलिंग पहले करता है। उसके बाद उनके सैंपल्स खुद इकट्ठे करता है। सिरिंजेस डिस्पोजेबल हम अपनी लेके जाते हैं, वाइल्स हमारी अपनी होती हैं और कोल्ड स्टोरेज हमने अपना बनाया हुआ है, उसके ज़रिए वो हमें अपने रीजनल सेंटर्स में ब्लड वापस भेजता है। वहाँ पे इनकी टेस्टिंग होती है। हर सेंटर में हीमेटोलॉजी की लैब मौजूद है। रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, रिपोर्ट्स तैयार करके वापस उस फील्ड ऑफिसर को जाती हैं और वो फील्ड ऑफिसर जो है दोबारा उस ख़ानदान में जाके उन सबको रिपोर्ट्स देता है और फिर दोबारा उनकी काउंसलिंग होती है और उन्हें हम ये बताते हैं कि आपके ये बच्चे कैरियर हैं और ये बच्चियाँ कैरियर हैं। और हम ख़ानदानी शादी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, इंटर कज़न मैरिजेस ज़रूर करें, लेकिन एक कैरियर लड़के की शादी कैरियर लड़की से ना करें।
इससे ये होगा कि आपके यहाँ थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा नहीं होगा। जिन ख़वातीन हज़रात की शादियाँ हो चुकी हुई हैं और वो और बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो उनसे हम कहते हैं कि आप तशख़ीस क़बल अज़ पैदाइश का टेस्ट ले लें। अगर वालिदैन को मालूम पड़ जाए कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर का है और दोनों मियाँ बीवी अपनी बाहमी रजामंदी से ये हमल ज़ाया करवाना चाहें, तो वो ये हमल ज़ाया करवा सकते हैं। इसके लिए हमने पाकिस्तान के उलमाए कराम से फतवा लिया हुआ है कि अगर 120 दिन से पहले हमें मालूम हो जाए कि हामला औरत के पेट में जो बच्चा है वो पैदा होने के बाद खुद अपने तौर पर ज़िंदा नहीं रह सकेगा, तो ये हमल ज़ाया करवा सकते हैं और इसमें कोई गुनाह नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, गुफ्तगू जारी रहेगी। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। 2000 से लेके 10,000 तक तो सिंपल जो ब्लड टेस्ट और कैरियर स्क्रीनिंग का टेस्ट है उसके हैं, और जो हमने कहा तशख़ीस क़बल अज़ पैदाइश का टेस्ट है, इसके तकरीबन 15 से 20,000 रुपए अगर आप प्राइवेट करवाते हैं तो चार्ज होते हैं। लेकिन हमारा ये जो प्रोग्राम है ये तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। पंजाब गवर्नमेंट की ये तमाम की तमाम सर्विसेज जो हैं फ्री हैं, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं मतलब ये कहना भी चाहूँगी कि जितने लोग भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो इस को आगे अपने सुनने वालों, जानने वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों में पहुंचाएं, ताकि जो ये फ्री सर्विसेज हैं जहाँ जहाँ भी लोग सुने या देखें वो हमारी ये अवेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा टोल फ्री नंबर भी है, वो आप टिकर पे चला दीजिएगा, तो उसमें अगर आप फ़ोन करते हैं तो आपको सारा कुछ जो है वो हमारे जो नुमाइंदे हैं वहाँ बैठे हुए वो आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे और आपको बताएंगे भी कि किन फील्ड ऑफिसर से आप रुजू कर सकते हैं या किस जगह आप जा सकते हैं जहाँ पे आपको ये फ्री सहूलियात मैसर होंगी। डॉक्टर साहब, आपके जैसे हुकूमत पंजाब ने ये सेंटर्स बना दिए 4, जैसे आप फरमा रहे हैं, तो इसमें ब्लड बैंक्स भी बने हैं आपके यहाँ? नहीं, ब्लड बैंक्स नहीं है, ये हमारा टोटली जो है ये प्रिवेंशन का, बचाव का प्रोग्राम है। इसमें हम सिर्फ बचाव करना चाह रहे हैं कि हम नए थैलेसीमिया के पैदा होने वाले बच्चे जो हैं उनकी तादाद या इजाफे को रोक सकें। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट डेफिनेटली जो ब्लड बैंक्स हैं उनको भी इम्प्रूव कर रही है, उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी बना दी गई है और तकरीबन तमाम हस्पतालों में ब्लड बैंक्स मौजूद हैं जहाँ पे कि साफ़ और फ़िल्टर शुदा जो ब्लड है वो बच्चों को मुहैया किया जाता है। और ये तमाम जितनी मैंने आपको सर्विसेज बताई हैं ना पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम की, ये सारी की सारी फ्री हैं। इसमें कैरियर स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, प्रीनेटल डायग्नोसिस जो तशख़ीस क़बल अज़ पैदाइश है, ये तमाम सहूलियात जो हैं ये हम मुफ़्त फराहम कर रहे हैं। इसी तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज जो हैं ये भी तमाम मुफ़्त फराहम की जाती हैं। कोई भी ये नहीं शख्स कह सकता कि मैं पंजाब ब्लड अथॉरिटी गया और मुझसे उन्होंने पैसे लिए, नहीं, ये सब चीज़ें जो हैं मुफ्त फराहम की जाती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने फरमाया कि हर 15 दिन बाद या हर हफ्ते बाद या हर 10 दिन बाद खून चाहिए होता है थैलेसीमिया के उस बच्चे को जी, तो अंदाज़न कितने एक बच्चे ज़ेर इलाज होंगे हमारे यहाँ पंजाब में? पंजाब में तकरीबन 30,000 रजिस्टर्ड बच्चा होगा और 3,000 बच्चा जो है उसका हर साल इजाफा हो रहा है हमारे पंजाब में। और ये जो इनका इलाज है ये हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट NGOs का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, जैसे सुंदस फाउंडेशन है, फातमीत है, पाकिस्तान थैलेसीमिया सोसाइटी है। इसी तरह और भी दूसरे शहरों में भी हर एक ने अपने अपने सेंटर्स बनाए हुए हैं, अलीज़े फाउंडेशन है, और ये सब जो हैं इनकी पूरी कोशिश है कि बच्चों को ये अच्छा साफ़ खून मुहैया कर सकें। इसके अलावा कुछ जो सेंटर्स हैं वो कैरियर स्क्रीनिंग की भी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन जो कैरियर स्क्रीनिंग की सबसे बड़ी और अहम फैसिलिटी है वो पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम मुहैया कर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस कदर मसरूफ़ियत के बावजूद मेरे शो में आना पसंद फरमाया और ये जो यानी आपने नाजरीन को बताया है इस बीमारी के बारे में, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और अल्लाह ताला इस आपके प्रोजेक्ट को दिन दुगने और रात चौगनी तरक्की दे। बिल्कुल। और मैं वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा ज़ाती तौर पे कि इसके दायरे को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और ज़ाती दिलचस्पी ले के खादमे आला पंजाब साहब इस प्रोजेक्ट को आप साथ साथ लिए चलें, क्योंकि ये बहुत सौ का भला है। ख़वातीन और हज़रात, आइए देखते हैं कि हमारा डिप्टी डार्लिंग जो है वो किस जगह पे है और कहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। डार्लिंग जी, मैं इस वेले एक कैंप के बाहर खलोता जिथे खून का अतिया मुझे आज मेरा मतलब है इतनी खुशी हो रही है कि तुम पहली दफ़ा
किसी बड़ी उमदा जगह पे पहुंचे हो, काम की रिपोर्टिंग कर रहे हो आज। हाँ डार्लिंग जी, ये सुंदर फाउंडेशन वालियां दा कैंप है। ਇਹ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। यार ये तो बताओ क्या मंजर है। ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਡਾਰਲਿੰਗ ਜੀ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਜਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਾਰਲਿੰਗ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੌਸਲਾਮੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। भाई इनको जीने का हौसला भी सुंदस फाउंडेशन ने दिया है ना। तुम जरा ये बताओ कि कोई डोनर ऐसा जो खून देने वाला हो आदमी, उससे तुम्हारी कोई बातचीत हुई? हाँ जी बिल्कुल हुई है, मैं हुने सुनाना। ए सुनो जरा। सुंदस फाउंडेशन को थैलेसीमिया के बच्चों के लिए और कैंसर के बच्चों के लिए ब्लड देने का जो हमारे अंदर रुझान पैदा हुआ, उसकी मेजर वजह है कि हमने अपने तौर पे इनके अदारों का विज़िट किया है और इनका खलूस है और इनकी ईमानदारी देखते हुए तब हमने तैयार किया कि इंशाल्लाह ताला हमसे जितना भी हो सका हम सुंदस फाउंडेशन के अदारे के साथ मिलकर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जो कुछ हो सकता है हम करेंगे और करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से, थैलेसीमिया के हवाले से सुंदस फाउंडेशन से बेहतर पाकिस्तान में इस वक्त कोई अदारा काम नहीं कर रहा। तो मेरी लोगों से अपील है कि आप अगर ब्लड देना चाहें तो सुंदस फाउंडेशन को ज़रूर याद रखें। यार अल्लाह इनको जिंदगी दे, जो खून दे रहे हैं, अपना खून दे के कई जानें बचा लेते हैं। ये बड़े मुखय्यर हजरात हैं जो सुंदस फाउंडेशन को मदद दे के, और देखो कैसा मेरा मतलब है काम हो रहा है। तुम ये बताओ कि किसी बच्चे से भी बात हुई कि नहीं? ਆਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਡਾਰਲਿੰਗ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲੇ ਡਾਰਲਿੰਗ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਨੇ ਆ। वेरी गुड। तो फिर खून दिया तुमने या नहीं? हाँ जी, मैं खून दातिया दिता है, इंशाल्लाह अगे भी दियांगा। शाबाश। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि खून देने से नया खून पैदा हो जाता है। हाँ, और बड़ा स्वाब का काम है ये, सदका जारिया है बेटा। जी डार्लिंग जी बिल्कुल तुसी ठीक किया। लो डार्लिंग जी, मैं फिर जरा बच्चों का हाल चाल पुछ लवां, नाले तुहाडे ਵੱਲੋਂ भी प्यार दे देवां, मैं भी प्यार कर लवां, ते मैनूं हुण इजाजत दिओ। कैमरामैन रजा खालिद दे नाल मैं डिप्टी डार्लिंग, एक्सप्रेस न्यूज़। देखो इन्हें ये है औस की बूंदें, इनकी निगाहें हमको ही ढूंढे, ये है हमारे प्यारे ज़मीं पर, ये तो हमारे प्यारे ज़मीं पर इन्हें खून बदलना है पड़ता, कभी सांस का पहिया है चलता, लेकिन मिल जाता है फरिश्ता सा कोई, इन्हें फिर मिल जाती है सांसें और करते हैं प्यारी बातें। क्यों रे सपने हमें इनके लिए है देना अपना ताज़ा खून, क्योंकि खून जो हम देते हैं वो हमारे लिए भी है अच्छा, अल्लाह भी खुश हो जाए, सेहत भी हो ठीक। चलो आओ कुछ कतरे उन्हें दे आए सब मिलके, ये जो फूल है चमन के खो ना जाए ये